अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। देखो अब अगला मौजू हमारा है मलेरिया बुखार। ये मलेरिया बुखार क्या है कि जिगर जो ना ये खुश्की और सर्दी, याद रखें हर बुखार के पीछे एक सोजिश होती है। हर बुखार, ये 3 किस्म के बुखार हैं। ये सोजिशों पर अलहदा इंशाल्लाह हम आपको बता देंगे कि 3 सोजिशें बिल्कुल 2-2 3-3 चीज़ें हैं हर सोजिश का इलाज। तो उससे हर किस्म का बुखार आप उतार सकते हैं आसानी से तशखीस करके। मलेरिया भी, असाब भी, उमूमी बुखार जो थकावट वाला बुखार है वो भी, कोई उसमें मसला नहीं रहेगा आपके लिए इंशाल्लाह। वो अलहदा आपको सोजिश पर बयान हम देंगे। अभी मलेरिया बुखार पर स्पेशल हम आपको बताते हैं कि ये क्या है। दरअसल इसमें जिगर जो है ना बंद हो जाता है, हरारत बिल्कुल फेल हो जाती है, हरारत बंद हो जाती है तो बंदा अंदर से कांपता है। इस तरह सर्दी उसको लगती है ऊपर, यानी बंदा रज़ाई लेता है। तो दरअसल ये जिगर की बंदिश है। जिगर खुलता है गर्म चीज़ों से या गर्म तर चीज़ों से, उसकी नालियाँ खुल जाती हैं, बंदिश उसकी सुद्दे जो हैं उसके अंदर वो खुल जाते हैं तो बंदा ठीक हो जाता है। बुखार भी जब चढ़ता है तो देखिए हरारत होती है। जब हरारत जिस्म में आती है तो बुखार 2 घंटे बाद देखिए जिस्म थोड़ा गर्म हो गया तो जिगर भी गर्म हो गया तो फ़ौरन वो बुखार फिर उतर गया। तो जैसे उतरा फिर दोबारा सुकेड़ हो गया, उसमें सुकेड़ तो था, वो तो बुखार ने खुद गर्मी देकर जिस्म को बुखार उतार दिया था। अब फिर दोबारा 2 घंटे बाद फिर वो कांपना शुरू हो गया, फिर बुखार चढ़ना शुरू हो गया। तो उसने मैं एक दफ़ा जा रहा था सफ़र में, रास्ते में हमारे भाई हैं बहावल नगर में, 150 किलोमीटर हमारे इलाके से। हमारा इलाका है मरोट, ये भी अक्सर चलो तारफ़ हो जाए। मरोट है जनूबी पंजाब। बहावल नगर की ज़िले की 5 तहसीलें हैं। तहसील फोर्टाबाद है, इसमें एक मिंचनाबाद, हरुणाबाद, चिश्तियाँ, खुद बहावल नगर, ये 5 उसकी तहसीलें हैं। तो हम तहसील फोर्टाबाद के साथ मुंसलिक हैं। वहाँ मरोट है जनूबी पंजाब के ऊपर, ये बिल्कुल साथ साथ सारी सरहदी ये हमारा गांव है। मरोट छोटा सा कस्बा है, किला होता है मरोट एक, उसके नाम पर मरोट है। तो वहाँ हम रहते हैं। तो वहाँ जब मैं गया तो मुझे बुखार हो गया और कांपना शुरू हो गया। मैंने किया कि अब मुझे पता था कि जिगर जो है ना जी, तो जिगर ठंडा हो गया। मैंने इस्त्री थी वहाँ, इधर तौलिया रखा और ऊपर इस्त्री रख दी। वो इस्त्री से जिगर गर्म हो गया, उसी वक्त बुखार मेरी कैफियत ख़त्म हो गई। मैंने कोई मामूली दवाई भी नहीं खाई। भाई ने कहा पौंसलों नहीं खा लो, मैंने कहा ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जिगर गर्म हो गया, दोबारा बेहतरीन फ्रेश में हो गया। मैं गया फैसलाबाद में, वहाँ से कपड़ा हमने खरीदा, वापस आए, कोई मुझे बुखार नहीं हुआ। देखो क्या किया कि जिगर को खोल दिया, गर्म कर दिया। कुनैन भी जो है ना, कुनैन देते हैं मलेरिया के लिए, कुनैन भी गर्म तर है या गर्म खुश्क, ये भी जिगर को तेज़ करती है, जिगर की ये खुराक है समझो। तो इसी तरीके को हमने भी ये जिगर को खोलने के लिए देखो कितनी अच्छी चीज़ें हैं। 2-3 चीज़ें ले लें। काली मिर्च ले लें आप, और अफसन-3 होती है, अफसन-3 ये तिनके से होते हैं, कड़वे से तिनके, वो गर्म मजाज होता है। और कलवंजी ले लें और चुरैता ले लें, ठीक है। काली मिर्च, अफसन-3, कलवंजी, चुरैता, ये बराबर वज़न आप ले लें। सफ़ू बना लें, 1000 मिलीग्राम वाला आप कैप्सूल भरें, क्योंकि कड़वा होता है ना जी, चुरैता भी कड़वा होता है, अफसन-3 भी कड़वी होती है। तो अजवैन और पुदीना थोड़ा थोड़ा डाल के ना जी, तो इसके कावा बना लें। इसके साथ ये सुबह दोपहर शाम दे दें, इंशाअल्लाह पहली बुखार के बाद बुखार नहीं दोबारा होगा आपको, बुखार आपका उतर जाएगा। जिस तरह इस्त्री मैंने रखी थी ना गर्म, ये भी वही चीज़ समझो कि इस्त्री गर्म, जैसे वो जिगर खुल गया, उसका जिगर के जो सुद्दे हैं खुल गए, बुखार है जी। मलेरिया साहब रहमतुल्लाह ने कहा मलेरिया बुखार को बुखार कहना जायज़ ही नहीं, ये जिगर की एक अलामत है, जिगर की बंदिश है। बस जिगर खोल दो, जिगर खोलना कोई मसला ही नहीं, वो तो इंशाअल्लाह खुल जाता है जिगर फ़ौरन। तो मलेरिया बुखार क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और भी नुस्खा बहुत, इससे भी आसान नुस्खा दूसरा लिखा है कि देसी अजवैन ले लें, सुहागा बिरिया ले लें, बिरिया सुहागा, और गलो ले लें, 7 गलो ले लें। ये 1-2 रुपये तोला होती है, कोई महंगा नहीं होता, ये ले लें। या वैसी गलो ले लें, गलो की लकड़ी ले लें, या उसके पत्ते ले लें, खुश्क मिल जाती है पंसार से, गलो की लकड़ी तो बिल्कुल मिल जाती है। हम वज़न ले लें, ये भी एक आधा चम्मच आप दिन में 4 दफ़ा कर लें, तो इंशाअल्लाह इससे भी हर तरह का मलेरिया जो है ये निकल जाता है, भाग जाता है और दोबारा नहीं होता। हाँ, एक हिफाजती भी आपको बता देते हैं कि हिफाजती तदबीर आप चाहते हैं कि मुझे ऐसा जिगर मेरा बंद ना हो और अच्छा रहे,
تو مارچ، اپریل اور اگست کے مہینوں میں آپ صبح کے وقت تھوڑی سی نیم کی کومپل، اوپر سے تھوڑا سا اس کا پتہ نا، نیم کا آخری جو ہوتے پتے اس کے تھوڑے سے لے کر منہ میں رکھ کر آپ اس کو نگل لیا کریں. تھوڑے دن یہ استعمال کریں تو کبھی آپ کو اگلے جو مہینوں میں جب بخار ہوتا ہے، بخار والے مہینوں میں جس میں رطوبت بہت زیادہ ہوتی ہے، فضا میں متفن ہو جاتی ہے فضا، تو اس میں ایسی تحریک پیدا ہو کے یہ خرابیاں ہوتی ہیں. تو یہ اپنا آپ اس کو انشاءاللہ استعمال کریں تو کبھی آپ کو ملیریا نہیں ہوگا. یہ ملیریا کا بہت آسان علاج ہے. اگر آپ قانون مفرد اعضاء کی کتابیں پڑھنا چاہتے ہیں تو ابھی پلے سٹور پر جائیے، سرچ میں قانون مفرد اعضاء اردو یا انگلش میں لکھیں. یہ والی اپلیکیشن جس کے نیچے چھوٹا سا شیرازی 313 لکھا ہوا ہے، اس پر کلک کریں اور انسٹال کریں. اس ایپ میں آپ کو قانون مفرد اعضاء، طب یونانی سمیت دیگر طب و صحت کی بے شمار کتابیں، تازہ ترین تحقیقات کی اپڈیٹس ملتی رہیں گی. اگر ہو سکے تو مہینے میں ایک بار اس ایپ کو ان انسٹال کر کے دوبارہ انسٹال کریں تاکہ ایپ میں کی جانے والی تبدیلیاں آپ کو نظر آ سکیں. یہ ایپ اپنے دوستوں سے واٹس ایپ پر ضرور شیئر کریں.